स्वामी विवेकानंद बहुत ही स्केप्टिकल, रैशनल, लॉजिकल और रीजनिंग वाले पर्सन थे। वो किसी भी ब्लाइंड फेथ पर, किसी भी पुरानी मान्यताओं पर भरोसा नहीं करते थे। आर्गुमेंट, वार्तालाप, टॉक्स, डिस्कशन, सब कुछ वो करते रहते थे। और वो अब कह सकते हैं कि एक अच्छे नास्तिक थे, एक अच्छे नास्तिक जो होते हैं। मगर उनके अंदर ये क्वेश्चन जगा एक बार कि अगर भगवान नहीं है, अगर गॉड नहीं है, तो ये सारी की सारी जो सृष्टि है, ये सारा का सारा जो कॉस्मोस है, ये एकदम से कैसे क्रिएशन में आ सकता है? कोई ना कोई तो एनर्जी है, कोई ना कोई तो ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो विवेकानंद कई सारे लोगों के पास जाते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन होती है, कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता। मैंने बताया विवेकानंद बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, रिजिड इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे। तो कई सारे लोगों के पास गए, कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुए। अंत में उनसे किसी ने बोला कि एक व्यक्ति है, थोड़ा मूडी, थोड़ा पागल सा है, ऐसे ही भजन गाता रहता है, समाधि में बैठ जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रामकृष्ण के बारे में कहा जाता था कि रामकृष्ण एक बार समाधि में बैठ जाए तो फिर उनको पता ही नहीं लगा सकते कि जिंदा है ये व्यक्ति, मुर्दा है। मतलब पता है, ऐसा लगता है कि व्यक्ति मर गया। ब्लड चलना बंद हो जाता था, हार्ट बीट चलना बंद हो जाती थी, सांस चलना बंद हो जाती थी, इतना शांत हो जाते थे रामकृष्ण। तो क्योंकि इस मेडिटेशन स्टेट में मतलब कई जो साइंटिफिक लोग थे वो थोड़े से इंस्पायर हुए, तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस का थोड़ा सा नाम हुआ। तो किसी ने बोला एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास जाओ तुम। विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस के पास। तो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, कहा कि क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? रामकृष्ण तो रामकृष्ण, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तुम्हें वैसे ही भगवान दिखा सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मुझे देख रहे हो, या मैं जैसे तुम्हें देख रहा हूं, जैसे तुम एक सूरज को देख रहे हो, एक पेड़ को देख रहे हो। विवेकानंद हैरान, करे अभी तक ये बात तो किसी ने मुझसे बोली। सब बोल रहे हैं विश्वास करो, फेथ करो, सब बोल रहे हैं ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे ठीक है, ये करो वो करो, लेकिन ये व्यक्ति इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहा है? तो विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण के पास वो ऊर्जा दिखाई देती है, तो रामकृष्ण के पास हो जाते हैं विवेकानंद और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इज गॉड। तो रामकृष्ण परमहंस की एनर्जी, ऊर्जा विवेकानंद को अट्रैक्ट करती है। वो कहते हैं कि यार ये व्यक्ति कितना शांत रहता है, कितना खुश रहता है। हम देखते हैं एक तरफ होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा रैशनल और सेन लोग होते हैं, वो बड़े दुखी से रहते हैं, चिंतित से रहते हैं, परेशान से रहते हैं। एक होता है मिस्टिकल फूल, रामकृष्ण काली का भजन कर रहे हैं, समाधि में बैठ जा रहे हैं, लेट जा रहे हैं, आंसू बह रहे हैं और सेंसिटिव भी हैं साथ साथ। तो विवेकानंद को ना ये उनकी मदहोशी, उनकी जॉयफुलनेस बड़ी पसंद आती है। विवेकानंद एक व्यक्ति को चाहिए ही क्या, यही तो चाहिए कि जीवन को। और ऐसा नहीं कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो पागल थे, वो किसी पर हिंसक नहीं थे, वो किसी पर एग्रेसिव नहीं थे, गुस्सा नहीं था उनके अंदर। और सो कॉल्ड हम आज देखते हैं सो कॉल्ड रैशनल लोग और सेन लोग। आई एम नॉट अगेंस्ट रैशनैलिटी और सेनिटी, बट हम देख रहे हैं कि कई सारे रैशनल लोग, कई सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग, साइंटिफिक साइंस के भक्त बड़ी अजीब अजीब सी चीजें करते हैं। ऑफ कोर्स सभी साइंटिफिक लोग ऐसे नहीं है, बट टाइम बीतता है। एक बार विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और कहते हैं बहुत हुआ, मुझे भगवान दिखाओ।
रामकृष्ण परमहंस कहा जाता है कि विवेकानंद को दो जगह पे टच करते हैं, एक तो यहाँ पर और एक हार्ट पर। यहाँ दो जगह पर टच करते हैं, एक डिवाइन टच देते हैं। इस टच के बाद विवेकानंद बताते हैं कि इस टच के बाद उनका सब कुछ बदल गया। वो नरेंद्र नाथ से विवेकानंद हो गए अब। और उन्होंने कहा जैसे रामकृष्ण ने मुझे टच किया ना, मेरे सामने से दीवारें घुलने लगी। मैं अंतरिक्ष के समुद्र में, ओशन में तैरता हुआ नजर आया खुद को। सब कुछ एक हो गया, वन हो गया। साइंटिफिकली अगर हम इस चीज की बात करें, एक डिफॉल्ट नेटवर्क मोड होता है हमारे ब्रेन का, जो रैशनैलिटी या फिर जो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चनिंग, रीजनिंग के लिए जाना जाता है। मे बी उस टाइम पर विवेकानंद का ये शट डाउन हो गया हो, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ मिरर न्यूरॉन्स होती हैं। वो मिरर न्यूरॉन्स क्या होती हैं कि सामने वाले व्यक्ति की मस्ती देखकर, उसकी समाधि देखकर वो कॉपी करने की कोशिश करती हैं। क्या पता साइंटिफिक टर्म में ऐसा हुआ हो, या फिर साइंटिफिकली विवेकानंद के अंदर जो ऑक्सीटोसिन है, जो जॉय का हार्मोन है, एंडोफिन है, सेरोटोनिन है, ये बहुत अच्छी तरह से मात्रा में निकल गए हों। और या एक कह सकते हैं कि न्यूरोप्लास्टिक चेंज, स्पिरिचुअल न्यूरोप्लास्टिसिटी हुई हो विवेकानंद की इन सभी घटनाओं से। बट विवेकानंद कहते हैं कि ये इट्स नॉट बायोलॉजिकल। उसको ये बायोलॉजिकल नहीं बताते विवेकानंद इस चीज़ को, क्योंकि बायोलॉजिकली विवेकानंद कहते हैं ये शरीर से परे की चीज़ है, ये समाधि की स्टेट है। इट्स अ बियॉन्ड बॉडी एंड माइंड स्टेट। तो विवेकानंद जो है वो इस समाधि में खो जाते हैं पूरी तरह से और उठकर निकलते हैं। और विवेकानंद को पता लगता है कि परमात्मा तो सदा से ही है, भगवान तो ऑलरेडी है। ये ऊर्जा, ये प्रकृति, ये साइलेंस, ये लव एंड कंपैशन ही गॉड है। यही परमात्मा, यही भगवान है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, अब विवेकानंद इसमें खो गए। फिर मैं बताता हूँ रामकृष्ण परमहंस क्या कहते हैं। विवेकानंद अब समाधि में जहाँ भी बैठते समाधि में चले जाते, जहाँ भी बैठते समाधि में चले जाते, बड़ा जॉय एक्सपीरियंस कर लेते। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने समझाया कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम और भी लोगों को जाकर जगाओ, और भी आत्माएं सो रही हैं उनको भी जगाओ। तो वहाँ से फिर रामकृष्ण परमहंस की ये बात सुनकर विवेकानंद अपना ये मिशन बनाते हैं और वेदांत के बारे में बात करते हैं और वेदांत को दुनिया भर में फैलाते हैं, डिस्कस करते हैं। आप समझ रहे इस चीज़ को? मतलब ये बताते बताते मुझे भी बड़ा एक सुकून सा मिला, एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई कि मैं उनकी बातों को थोड़ा बहुत अपने स्पष्ट शब्दों में रख पाया, जिसके मैंने दोनों एस्पेक्ट बताए आपको, साइंटिफिक भी और जो स्पिरिचुअल है वो तो है ही। जो भी नए लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का एक कोर्स है। थॉट, सत्य, विचार, ध्यान, फ्रीडम फ्रॉम थॉट, है ना, मेडिटेशन, मैं कौन हूँ, सफरिंग, साइलेंस, अटैचमेंट, डुअलिटी क्यों होती है ना, इन सब पे बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस भी हैं। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और तब तक मैं इसको खिलाता हूँ थोड़ी देर के लिए।